तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के बीच चलिए हम आपको शाहजहांपुर की तस्वीर थोड़ा समझा देते हैं। शाहजहांपुर नगर निगम में कुल वार्ड 60 हैं। यहाँ कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल ने सभी वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतारे। देखिए किसने कहा कितने प्रत्याशी खड़े किए वो हम आपको दिखा रहे हैं। 60 वार्ड हैं जिनमें से भाजपा ने 49 जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने 46 जगहों पर प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा ने 22 जगह पर और कांग्रेस ने पूरे 60 उम्मीदवार 60 वार्ड में ने उतार दिए हैं। शाहजहांपुर नगर निगम इस बार काफी सुर्खियों में है। यहाँ बहुत उलटफेर हुए हैं। भाजपा ने सपा के प्रत्याशी को ही अपना उम्मीदवार बना दिया है, जिसके बाद से ये सीट हॉट हो गई है। ये सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से सपा की बागी अर्चना वर्मा भाजपा की प्रत्याशी हैं। माला राठौर प्रत्याशी सपा हैं। निकाहत अकबाल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और शगुफ्ता अंजुम जो है वो बसपा की प्रत्याशी हैं। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे प्रत्याशी हैं। अर्चना वर्मा जो कि पहले समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया था, लेकिन भाजपा में शामिल हो गई। उसके बाद सपा ने माला राठौर को मैदान में उतारा है। और ये जो 4 चेहरे आपको दिख रहे हैं ये मेयर पद के प्रत्याशी हैं शाहजहांपुर में। निकाहत इकबाल प्रत्याशी हैं कांग्रेस से और शगुफ्ता अंजुम को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सीधे रुख करते शाहजहांपुर की रणभूमि का, वहां पर विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, शाहजहांपुर की रणभूमि में क्या माहौल चल रहा है क्यों और उसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा? बिल्कुल अवधेश, देखिए यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं अर्चना वर्मा, उनका रोड शो चल रहा है और अर्चना वर्मा इस समय एक रथ पर सवार हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं अर्चना वर्मा और बगल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं। तमाम भाजपा के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रथ पर सवार होकर सबका अभिवादन ले रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ जो भी लोग खड़े हैं, बाजारों में घूम रहे हैं। पूरे शहर में गली गली ये पदयात्रा शुरू हुई है। छोटा चौक इलाका है जहाँ से गुजर रही है पदयात्रा और यहाँ से लंबा एक रूट है ये इस पदयात्रा का। और भाजपाइयों में जो जोश है वो जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार यहाँ नगर निगम का चुनाव हो रहा है। जो मेयर बनेगा वो पहला मेयर बनेगा। लोगों से बात भी करते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या कितनी टक्कर है? 100% कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल टक्कर में ही नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, हम टक्कर में नहीं है। पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। अर्चना वर्मा जी फुल बहुमत से आएंगी, फुल बहुमत से आएंगी। योगी मोदी जिंदाबाद। भाजपा के बागी भी हैं भाजपा के। वो कितना कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं। तो देखिए जोशीले युवाओं का उत्साह निकलेगी, बहुत ज्यादा बहुमत से भाजपा निकलेगी यहाँ से। कोई भी अगर आप देखें कोई भी टक्कर में नहीं, बहुत अच्छे बहुमत से भाजपा निकल रही है। माननीय मंत्री जी की मेहनत है और हम सब लोगों की मेहनत है। सब लोग बहुत अच्छे बहुमत से निकलेगी भाजपा शाहजहांपुर से। लेकिन 4 बार से सपा जीत रही है। यहाँ पर 4 बार से सपा जीत। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भाजपा है। माननीय मंत्री जी की मेहनत अगर आप देखेंगे, मेहनत में तो उन्होंने इतनी मेहनत, हम सब सिपाही हैं यहाँ के, हम सब पदाधिकारी हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस बार बहुत बहुमत। चलिए 4 बार से सपा जीत रही है, तो अब की बार क्या लगता है कितनी टक्कर? अब की बार यहाँ पर एक तरफा केवल फूल जीतेगा, सिर्फ फूल। तीन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तीनों मंत्रियों ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है और पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हर कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता के साथ लगा हुआ है। और 17 के 17 नगर निगम में सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो शाहजहांपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और देखिए महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महिला कैंडिडेट है, सपा से आई है, कैसा लग रहा है भाजपा का? बहुत अच्छा लगा। एक तो वो शिक्षित है, दूसरा वो हमारी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। उनके अंदर शासन करने की क्षमता है और बहुत ही व्यवहार कुशल है और पूरा शहर का विकास करेंगे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जीत रही है और किससे टक्कर? कम से कम 10,000 वोटों से आगे रहेंगी। तो देखिए महिलाओं में भी जोश और जुनून, उत्साह देखने को मिल रहा है। ऊपर अर्चना वर्मा वहां पर लगातार रथ पर सवार हैं, सुरेश खन्ना के साथ ही वो प्रचार कर रही हैं। जी बताइए क्या कहेंगे भाजपा और सपा? हमारा मेयर कैसा हो, अर्चना वर्मा जैसा हो। लेकिन ये तो सपा से आई है ना। हाँ, इससे क्या होता है, पूरे जो है उनके विचार, बागी भी है उनके विचार जो है भारतीय जनता पार्टी से मिलते हुए इसलिए आई हैं।
आने वाले समय में पार्टियों की चुनौती कम नहीं से कम 50,000 वोटों से विजय बिल्कुल, तो देखिए शाहजहांपुर की रणभूमि हमने आपको दिखा दी और क्या चल रहा है। तो राम की नगरी से शैलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, अयोध्या में किस तरीके से माहौल बना हुआ है? अयोध्या की रणभूमि में क्या हो रहा है इस वक्त? अवधेश, देखिए सुबह से हमने अपने दर्शकों को भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, सपा के जो प्रत्याशी हैं, जो तमाम नेता हैं, उनके बारे में दिखाया, वो किस तरह से प्रचार में लगे, अंतिम दिन दिखाया। अब हम चलते हैं कांग्रेस के तस्वीर दिखाते हैं। कांग्रेस से महापौर पद की प्रत्याशी हैं प्रमिला राजपूत जी इस समय अपने तमाम कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ में प्रचार पर निकली हुई है। बातचीत करते हैं। प्रमिला जी, ये बताइए कि अयोध्या की सीट अनारक्षित थी, लेकिन एक महिला को अवसर दिया कांग्रेस पार्टी ने। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुझ में निष्ठा जताई है, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है और टिकट मुझे दिलाया है। लेकिन अयोध्या की अगर बात करें, कांग्रेस के लिए बड़ी विषम परिस्थिति भी रही। 60 वार्ड में महज 33 में ही अपने प्रत्याशी उतार पाए, 27 प्रत्याशी तक नहीं मिले। कोई बात नहीं, आने वाले समय में सारे प्रत्याशी हो जाएंगे। इस बार जो हुआ है उसकी हम कुछ कह नहीं सकते। हम तब भी बहुत प्रत्याशी, अपने 33 प्रत्याशी दिए हैं, बहुत दिए हैं। अंत समय तक आपके टिकट को लेके हुआ पोह की एक स्थिति रही, लेकिन बिल्कुल अंत समय पर बोला गया कि जाइए आप नामांकन। हाँ, नामांकन किया, मुझ में निष्ठा जताई है, मुझे टिकट दी गई है। क्या लगता है सीट निकलने? बहुत कड़ी चुनौती है। बिल्कुल कड़ी चुनौती है। हम जोर शोर से लगे हैं, पूरे दमखम से लगे हुए हैं और हम आएंगे, हमें जीत की पूरी आशा है। अच्छा, किस भरोसे पर यह आशा है? कुछ वजह होगी, कुछ मुद्दे होंगे? बस मेरा विश्वास मजबूत है, मेरी पार्टी का विश्वास मजबूत है। मैंने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी अपना अटूट विश्वास रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम आएंगे। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के स्तर की भी बात करें, तो बहुत ज़्यादा प्रचार करते नहीं दिखे अयोध्या। नहीं, प्रचार सब जगह लगा हुआ है, सब अपनी अपनी जगह पे व्यस्त हैं। हम लोग का प्रचार यहाँ जोर शोर से चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री भाजपा के प्रचार के लिए अयोध्या आते हैं, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आते हैं, तमाम मंत्री आते हैं, लेकिन जबकि इससे पहले भी भाजपा के ही यहाँ पर मेयर थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उस तरह की हलचल क्यों नहीं रही? तो कोई बात नहीं, हमको डर नहीं है। उनको इसी का डर होगा ना कि सीट शायद हमारे हाथ से निकल जाए। हमें डर नहीं है, हम लोग अपना जैसे प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह मजबूती से खड़े हुए हैं, तो हमारे सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ हैं। अच्छा, आपको जो विश्वास है ये जीत का, आखिर कुछ उसके पीछे वजह होगी ना कि जनता का विश्वास क्यों आप पर होगा? आखिर कोई मुद्दे होंगे जिन्हें लेके जा रहे होंगे, अपनी बात का भरोसा कैसे दिलाएंगे? मुद्दे जो हैं हमारे, तो भरोसा हमने उनको ये दिलाया है कि जनता मुझे मेयर के लिए अगर चुनती है तो इस सीट पे मैं अगर बैठती हूँ तो पहली बैठक में ही हम अपने जितने भी इनके हाउस टैक्स, वाटर टैक्स हैं, इनको हम लोग माफ़ कर देंगे। और नेक्स्ट जब तक हम पूरी नीतियाँ अच्छे से लागू नहीं कर देंगे तब तक टैक्स नहीं लिया जाएगा और उसके बाद हाउस टैक्स, वाटर टैक्स को कम कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्याएं हमने देखी हैं, वहाँ जो हम विद्युत की व्यवस्था कर सकेंगे तो हम सोचेंगे स्ट्रीट लाइट की सारी व्यवस्था की जाए, जिसके सहारे वहाँ रोशनी हो। और जो सड़कों की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से हम लोग लागू कर सकें। कुछ समर्थकों से भी बात करते हैं। मैम, आपका आस्था राजपूत। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रमिला जी का जो भरोसा है, मतलब हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर, सब जीतेंगे सब। आप बताएं क्या नाम? मैं वेद सिंह कमल मेरा नाम है और मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने इनसे प्रश्न किया कि आपसे तब तो बड़ा मौजूद सवाल है कि प्रत्याशी तक नहीं मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो फोकस था कि पूरी जो ताकत है हमारी, वो अपनी जिताऊ कैंडिडेट पे ज़्यादा हमने ध्यान दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाने पे अपनी ऊर्जा से अच्छा है कि जो हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं उन पे हम लोगों ने अपना पूरा फोकस किया हुआ है। और जहाँ तक आप इनकी बात कर रहे थे कि आप क्यों, ये इनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और जो यहाँ पे मेयर थे उनका जो काम था, यहाँ पे उनकी जो स्थिति थी, वो यहाँ किसी से छिपी नहीं है। और जैसे अभी मैम ने कहा कि टैक्स की जो बात है, पूरा फैजाबाद करा रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने टैक्स को, बड़ा मुद्दा अयोध्या का आपको क्या लगता है? अयोध्या का मुद्दा इनका जो करप्शन रहा, 5 साल जो ये महापालिका में जिस तरीके से इन लोगों ने करप्शन का काम किया, ये हमेशा इसी करप्शन को लेके घिरे रहे। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है। और ये जो चौड़ीकरण के नाम पर पहले इन्होंने कहा, पहले स्थापित तब स्थापित, तमाम लोगों को रोजगार चले गए, आज तक उनको ये रोजगार नहीं दे पाए, उसको स्थापित नहीं कर पाए। तमाम हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके प्रमिला जी आज प्रियंका जी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी के तहत आज हम लोगों ने एक 50% आबादी को टारगेट करते हुए प्रमिला जी को मैदान में उतारा है और बहुत ही मजबूती से प्रमिला जी आज जो है चुनाव लड़ रही हैं। तो अवधेश, आपने सुना कि कांग्रेस जो तर्क दे रही है, जिसके भरोसे वो जनता के बीच में, उन तर्कों को हमने सुना।
बिल्कुल, तो देखिए ये पूरी तस्वीर अयोध्या की बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।